ये 2018 में उन्होंने कहा था, जिस दिन हम कहेंगे कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदुत्व तब से बिना मुसलमानों का अधूरा, हाँ। बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। तो मैं करेजियस आरएसएस चीफ के तौर पर उनको देखता हूं। और उसी व्याख्यान माला में उन्होंने कहा था बंच ऑफ थॉट्स को लेकर, बंच ऑफ थॉट्स को लेकर बहुत विवाद रहा। बल्कि मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, सुकेश ने बाकायदा वो सवाल पूछा था और उसके बाद बहुत सारी बातें जिसमें गोलवलकर, हेगडेवार को कोट किया जाता था कि वो पुराना संदर्भ था, अब नया आरएसएस नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब आप गुरुजी समग्र जो उसके बाद बनाया गया है उसको चलकर देखिए, वो सामयिक है। तो ये बड़ी बात है कि जो काम किया गया, और इस काम को यदि देखें तो आरएसएस में ये जो विचार है वो बहुत पॉपुलर विचार नहीं है। इसको स्वीकार करने वाले लोग कम लोग हैं। अब मैं देख रहा हूं कि लगातार आरएसएस चीफ इस बात को कर रहे हैं। पॉलिटिकल भी मकसद हो सकता है और छायावाद की बात, चुनावी मौसम तो है ही, चुनावी मौसम तो है ही। उनका कहना उकसावे में आकर वोट मत देना। हाँ, लेकिन तो ये सलाह है या कुछ असमंजस और डर भी है? इस सवाल को समझने की कोशिश करता हूं कि आरएसएस चीफ बहुत प्रभावशाली पद है, खासतौर से आरएसएस के लोगों को मानने वालों में, लेकिन उसका असर आरएसएस के कारण, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अभी राहुल जी ने सबकी बात कर ली है, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं वो देश भर को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आरएसएस को ही एड्रेस कर रहे हैं, तो वो जो उनकी बातें हैं वो परकुलेट क्यों नहीं हो रही? क्यों 5 साल में आरएसएस का स्वयंसेवक इस बात को स्वीकार करने के लिए ईमानदारी से तैयार नहीं है? क्या आपको लगता है कि आम आदमी को कह रहे हैं दिमाग ठंडा रखिए, अब तो हमारे देवी देवता भी रौद्र रूप में पेश होने लगे। आरएसएस में क्या जो स्वयंसेवक है वो इस बात को स्वीकार कर पा रहा है? मुझे लगता है कि घुट्टी की परेशानी है। थोड़ा सा और समझाइए इसे। घुट्टी ये कि जब आप घुट्टी देते हैं, जब शाखाओं में जाते हैं, तब क्या बात होती है, या जो संघ की अनौपचारिक औपचारिक जो भी बैठकें होती हैं उसमें भी क्या यही सब बातचीत हो रही है? इसलिए आरएसएस का स्वयंसेवक भी आजकल कंफ्यूज दिखता है यदि आप मिलेंगे उनसे, क्योंकि वो सोचता है कि हमारा रास्ता तो कोई और बताया गया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आरएसएस चीफ जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल, मैं उस बात से खारिज नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उस बात की जरूरत भी है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये बातें करते दिखाई दिए हैं। वो तो गौ रक्षकों को, जिसको लेकर अच्छा खासा बवंडर हुआ कि 70 से 80% तो ये दरअसल असामाजिक तत्व है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया, कड़े रुख के तौर पर उन्होंने बोला था। हाँ। लेकिन इसका एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये जितनी अच्छी बातें हो रही है उसको जो लोग नहीं मानते, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, कोई नाराजगी संघ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिखाया गया? मान लीजिए जिन अभी बहुत सारे नेताओं का आपने जिक्र किया, क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? यदि आप ये कार्रवाई करते कि भाई ये अभी तो कल परसों, अभी तो रमेश बिदूड़ी का ही नहीं पता संसद में भी क्या हो रहा है, और टोंक का प्रभारी बना दिया गया। हाँ, और राजा सिंह साहब का अभी सस्पेंशन रिवोक करके टिकट दे दिया गया है। हाँ। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। यदि ये होता कि रमेश बिदूड़ी जी पर, मैं पर्सनल नहीं कह रहा, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो इस तरह की बात कर रहा है उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया? या जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कभी लिंचिंग की बात होती है, कभी लव जिहाद की बात होती है, हर दिन कोई ना कोई बात होती है, लव जिहाद की बात भी आप करते हैं, कोई ना कोई माहौल खराब करने की बात करते हैं। और इसमें इस बात को भी जोड़ लेना चाहिए, केवल आरएसएस या हिंदू संगठनों को नहीं, दूसरे संगठन भी इसका फायदा उठाकर उसको लगातार कर रहे हैं। आज जहरीले बोल में एआईएमआईएम भी पीछे नहीं, और उसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेता भी, वो सब लोग भी वो कर रहे हैं जो इसको आलोचना करते हैं। क्या वो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं? तो मुश्किल दो है, एक तो अपने गिरेबान में झांकने की बात है कि कौन अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कर रहा है, और मुश्किल काम यह है कि घंटी कौन बांधेगा। घंटी कौन बांधेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।